नमस्कार सभी को। स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। हिंदी में जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, आज उसका पाठ संख्या 8। पाठ का नाम है झांसी की रानी, जो कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है ये कविता, और उनकी राष्ट्र प्रेम की भावना है इस कविता के माध्यम से दृष्टिगोचर होती है। सुभद्रा जी ने इस कविता के माध्यम से जो है झांसी की रानी, जो कि महान क्रांतिकारी या क्रांति की देवी, उस समय जब नारियां घूंघट में रहती थी, घर के काम काजों को संभालती थी, उस दौरान ये एक वीरांगना थी जिसने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजी सत्ता जैसी शक्तिशाली जो है शासन व्यवस्था से लोहा लेने की ठानी और उसके खिलाफ है वो उठ खड़ी हुई। तो हम उसी झांसी की रानी, उसी वीरांगना, उसी क्रांतिकारी देवी के बारे में आज हम समझेंगे और किस प्रकार से उन्होंने जो है अंग्रेजी शासन का सामना है वो किया था मरते दम तक। थोड़ा सा उनका हम जीवन परिचय समझते हैं। देखिए, झांसी की रानी, इनका जो जन्म है वो 19 नवंबर, वर्तमान तिथि हमारी 19 नवंबर 1828 ईस्वी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश जो है राज्य लगता है, और इनकी मृत्यु लड़ते लड़ते जो है, जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, तो इनकी मृत्यु 18 जून 1858 ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का शहर, तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये तो छोटा सा जानकारी के तौर पे आपको बताया गया है। अब हम कविता के ऊपर आते हैं कि कविता क्या है। तो सर्वप्रथम हम झांसी की रानी, जो सुभद्रा जी चौहान द्वारा लिखी गई कविता है, उसका पाठ परिचय समझते हैं पाठ्यपुस्तक के जो अंदर दिया गया उसी के अनुसार। पाठ परिचय देखिए। इस कविता में सुभद्रा जी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी, झांसी की रानी को यहाँ वीरांगना या देवी बताया है कि क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, अर्थात मन के भाव। ठीक है, मन के भाव, जो कि उनकी भावना में जो है लक्ष्मीबाई के प्रति जो आदर का भाव है वो उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताए हैं। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा है वो गाई गई है। यानी लक्ष्मीबाई ने किस साहस और शौर्य के साथ है वो अंग्रेजी शासन का मुकाबला है उन्होंने किया था, उसके बारे में बताया गया है। वहीं लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया था। यानी अंग्रेजी शासन व्यवस्था, अत्याचारी शासन व्यवस्था, और उसके चलते जो है कई राजा निराश और हताश हो गए थे, लेकिन रानी है वो अपने अधिकार के लिए आगे आई, और ऐसे में जो शासक थे उन्होंने भी जब एक नारी को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते देखा तो उनमें भी आशा का संचार हुआ, उनके अंदर भी नव चेतना जागृत हो गई। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुन सुनकर एवं बर्छी, तलवार, कटार के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। यानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, वो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं खेली, बल्कि बचपन से ही वो एक योद्धा थी, और उसने वीर शिवाजी की गाथाएं सुनी थी, मराठा शिवाजी और
उसके जो खेल थे वो बर्छी, तलवार, कटार इनको चलाना, तीरंदाजी करना, तलवारबाजी करना, बर्छी चलाना। तो इस प्रकार से युद्ध प्रिय थी वो और इसी प्रकार से वो बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई वीरता का अवतार थी। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ। झांसी के राजा जो कि जिनका नाम था गंगाधर राव, ठीक है, गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ। किंतु दुर्भाग्य था रानी का कि उनके पति शीघ्र ही चल बसे और मात्र 23 वर्ष की आयु में रानी विधवा हो गई। बहुत ही कम उम्र में, युवावस्था अभी पूरी नहीं आई थी रानी की और रानी विधवा हो गई। इधर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि झांसी पर पड़ी। अंग्रेज तो पहले ही गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे। वो चाहते थे कि जहाँ जिनके उत्तराधिकारी नहीं हो, जहाँ भी राज्य अगर हड़पना का उनको मौका मिले, तो कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार, कहीं उन्होंने कुशासन, तो कहीं उन्होंने दत्तक प्रथा लागू करके, दत्तक पुत्र गोद नहीं लेने की निषेध प्रथा लागू करके अंग्रेजों ने बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेजी शासन हिस्सा तो भारत था, भारत के अंदर ही उन्होंने अपनी व्यवस्था को मजबूत बना लिया था। इसके चलते वो भारत के कई शासकों के राज्यों के ऊपर अपना अधिकार है वो करना चाहते थे, जिसमें लॉर्ड डलहौजी जो कि उस समय का अंग्रेजी वायसराय था, उसने व्यपगत का सिद्धांत अपनाया था, या कह सकते हैं हड़प नीति। और उस हड़प नीति के तहत उसकी मानसिकता ये थी कि जितने भी यहाँ पे राजा, शासक या यहाँ पर जो भी उनके विरोधी हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनके राज्य के ऊपर अधिकार कर ले। और उन्होंने ऐसे ऐसे नियम वगैरह बना लिए थे जिससे कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ रानी जब विधवा हुई तो मात्र 23 वर्ष की आयु में जब रानी के खिलाफ भी ऐसे ही षड्यंत्र होने लगे और गिद्ध दृष्टि जब अंग्रेजों की झांसी पर पड़ी, तो झांसी जो है कि रानी है वो इसके खिलाफ है वो खड़ी होती है। हालांकि अंग्रेजों ने तो झांसी को लावारिश मान लिया। लावारिश इसलिए माना क्योंकि झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, गंगाधर राव का कोई पुत्र नहीं था, और अंग्रेज वहाँ पे अपना झंडा फहरा देते हैं। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया और झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया। अकेली वीरांगना जो है वीरता के साथ रणभूमि में लड़ी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने लगातार अपनी फौजों के माध्यम से रानी को घेर लिया। और यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियाँ काना और मुंदरा, ठीक है, ये लक्ष्मीबाई की खास सहेलियाँ थी और ये भी दोनों की दोनों वीरांगनाएं थी जिन्होंने लक्ष्मीबाई के साथ है युद्ध किया था रणभूमि के अंदर। तो काना और मुंदरा भी बहादुर के साथ युद्ध करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। तो अब हम झांसी की रानी जो कविता आपकी पाठ्यपुस्तक के अंदर दी गई है, उस कविता को समझने का प्रयास है वो करते हैं। मूल पाठ जो आपका दिया गया है उसको समझते हैं। देखिए मूल पाठ है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए हम कविता पे आते हैं। यहाँ पर कवित्री सुभद्रा जी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता झांसी की रानी के माध्यम से बताती है। तो हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि देखिए जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत के अंदर लागू थी तो अंग्रेजों ने अपने बल छल के आधार पे भारत में अपना परचम लहरा दिया था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, हालांकि वो आए तो व्यापारी बनकर आए थे भारत के अंदर, व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी थी जो इंग्लैंड से भारत की तरफ आई थी, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार करने के लिए भारत आई थी। लेकिन यहाँ पर शुरू में तो ये व्यापारी थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ की स्थितियों, यहाँ की कमजोरियों को उन्होंने भांप लिया और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे यहाँ के राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। और वहीं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली ने सायक संधि की शर्तें लागू कर दी और यहाँ पर कई ऐसे राजा महाराजा जो कि जिन्हें इस सायक संधि की शर्तों के अनुसार जो है वो अंग्रेज़ों के साथ हो गए। अंग्रेज़ों ने उनकी
मूल कमजोरियों को जाना और धीरे धीरे उनकी कमजोरियों के आधार पर उनके राज्यों को छीनना प्रारंभ कर दिया। और वही लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति अपनाई थी, हड़प नीति या कह सकते हैं व्यपगत का सिद्धांत जो है अंग्रेजी वायसराय था। व्यपगत यानी हड़प नीति, जिसमें भ्रष्टाचार, कुशासन के आधार पे जो है, या दत्तक निषेध प्रथा यानी जिसके संतान नहीं हो और वो संतान गोद नहीं ले सकता, ऐसे नियम बनाकर उसने ऐसे कमज़ोर राज्यों को, या तो जिसका उत्तराधिकारी नहीं होता था या फिर जिनके ऊपर इनकी दृष्टि रहती थी, गिद्ध दृष्टि, उन राज्यों को कैसे हड़पा जाए, तो उसके खिलाफ ये पूरी तरह से षड्यंत्र करते थे और फिर उस राज्य को अपने अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लेते थे, उनकी स्वतंत्रता को वो बाधित कर देते थे। तो यहाँ पर उन्हीं अत्याचार के खिलाफ कुछ शासक है वो खड़े हुए और वो अंग्रेजों के खिलाफ है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू हो गए। तो हम समझते हैं कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। सिंहासन यानी कई शासक अंग्रेजी सत्ता के तहत जो अत्याचार सहन कर रहे थे, अब तक तो वो उसे सहन करते जा रहे थे, लेकिन अब कुछ शासक है उनके खिलाफ है वो उठ खड़े हुए। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी यानी उनके अंदर क्रोध, उनके अंदर आक्रोश, उनके अंदर अंग्रेजी व्यवस्था के प्रति गुस्सा है वो भर गया था और वो भ्रकुटी यानी भौहें, तो वो टेढ़ी दृष्टि से उठ खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी कि अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए थे व्यापारी बनकर। तो ये 1857 का समय है जब 1857 की क्रांति हुई थी उस दौरान। तो ये तो काफ़ी लंबा समय हो गया कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से भारत गुलाम था और लगातार गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत कभी भी उनके जो है अत्याचारों का सामना पूरी तरह से नहीं कर पाया, कभी उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाया। छुटपुट आंदोलन, विद्रोह होते रहे, लेकिन फिर भी अंग्रेज है उन्हें दबाते रहे। लेकिन इस बार जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके माध्यम से बूढ़े भारत में, बूढ़ा भारत यानी जो गुलाम भारत था, आई फिर से नई जवानी थी। कुछ शासक, कुछ सिंहासन, कुछ राजा जब अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हो गए तो फिर जो गुलाम भारत था उसकी सोच में एक नया परिवर्तन आया, नई जवानी, नए सोच है वो जागृत हुई, नव चेतना का संचार हुआ। घुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब भारतीय लोगों को महसूस होने लगा था, भारतीय शासकों को महसूस होने लगा था कि जैसे अंग्रेजों के हाथ की वो कठपुतली बन के रह गए हैं। अब तक वो गुलाम थे, लेकिन आज उन्हें स्वतंत्रता का अस्तित्व उनको चाहिए था। उनको नज़र आने लगा था कि इस तरह से गुलामी में वो लंबा जीवन नहीं जी सकते हैं। तो आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। अब उनको आज़ादी का महत्व है वो समझ में आने लगा था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी, यहाँ पे फिरंगी जो शब्द है वो अंग्रेजों के लिए है, और ये शब्द अंग्रेजों के लिए जो फिरंगी शब्द है ये उपहास का शब्द है। उन्हें गोरे होने के कारण, या यहाँ पे भारतीय लोगों ने या कई अरेबियन इतिहास में भी इनको उपहास का जो है प्रतीक माना जाता है फिरंगी शब्द को। अरब जो इस्लामिक लोगों ने भी अंग्रेज़ों को फिरंगी के नाम से पुकारा है, वहीं भारतीयों ने भी इन्हें फिरंगी कहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी उन्होंने फिरंगी, अंग्रेज़ों को फिरंगी कहा है। तो दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था को तोड़ने के लिए अब सभी भारतीय एकजुट हो गए, या उनके मन में अब उन्होंने पूरी तरह से ये ताना बाना बुन लिया था कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ है वो लड़ेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। अब यहाँ पे बताई गई है 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 का समय था जब भारत की महान क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह, जिसमें संपूर्ण भारत अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गया था। कई शासक, कई नागरिक, कई वर्ग के लोग, जिसमें व्यापारी, शिक्षित, अशिक्षित, कृषक, शासक और भी अनेक प्रकार के लोग हैं, सेना, सैनिक, और अंग्रेजों के खिलाफ है वो लड़े। इसका कारण था चर्बी वाले कारतूस, और चर्बी वाले कारतूस तो तात्कालिक कारण था कि उन्हें मुंह से तोड़ना पड़ता था,
और उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म है वो भ्रष्ट हो रहा था। ऐसी स्थिति में वहाँ विद्रोह हुआ और वहीं सिर्फ यही एक कारण नहीं था, बल्कि अंग्रेज लगातार अपनी शासन व्यवस्था के तहत भारतीयों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और उन पर तरह तरह के कर वसूल करना, उनके ऊपर उनको भेदभाव उनके साथ करना, उनको कुछ नहीं गिनना, उनके जो है अपने से छोटा समझना इत्यादि सारे जो है कारण थे कि भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति है वो आक्रोश है वो उत्पन्न हो गया था। और उसी सत्ता के विरुद्ध चमक उठी सन 57 में कि उसी अंग्रेजी शासन के खिलाफ है 1857 में वह तलवार पुरानी थी कि वह तलवार पुरानी यानी सभी शासकों ने अपनी तलवारें हैं वो उठा ली थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवित्री ये कहती है कि बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह, हर बोलो यानी हर हर महादेव की बोली लगाने वाला, ठीक है, हर हर महादेव का जयघोष करने वाला हिंदुत्व का प्रतीक है हर हर महादेव। कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, कि बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह जो हर हर महादेव का जयघोष करते हैं, युद्ध भूमि में जाने से पहले हर हर महादेव बोलते हैं, उनके मुँह से हमने सुनी कहानी थी कि ऐसे बुंदेलखंड के जो हर हर महादेव का जय घोष करने वाले लोगों से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि मर्दों के समान लड़ने वाली, पुरुषों के समान लड़ने वाली वो वीरांगना और कोई नहीं बल्कि वो तो झांसी वाली रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ है वो है क्रांति छेड़ दी या फिर अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ी हो गई। तो ऐसी वीरांगना है उसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान है वो उनकी जो है अदम्य साहस और शौर्य के बारे में वर्णन कर रही है। तो ये तो था इसका छोटा सा कह सकते हैं भावार्थ। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए कानपुर के नाना की, नाना साहब की बात हो रही है। नाना साहब जो कि कानपुर के पेशवा बाजीराव के पुत्र थे और रानी लक्ष्मीबाई उनकी मुँह बोली बहन थी। मुँह बोली बहन यानी जिनके साथ अच्छी बनती है, तो वो ऐसी ही बहन थी कानपुर के नाना की। और बचपन में वो साथ साथ खेले थे, साथ साथ ही बड़े हुए थे। तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। नाना साहब पेशवा बाजीराव के पुत्र और जिनको कानपुर की जागीर मिली हुई थी, कानपुर की रियासत मिली हुई थी, मुँह बोली बहन छबीली थी। मुँह बोली यानी जो है मुँह लगने वाली, और छबीली लक्ष्मीबाई का नाम है वो छबीली था, बचपन का नाम छबीली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। ये तो नाना उसे छबीली कहकर बुलाते थे प्यार से, और वहीं लक्ष्मीबाई नाम था। पिता की वह संतान अकेली थी, वह अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। लक्ष्मीबाई जो है बचपन में नाना साहब के साथ ही खेलते खेलते बड़ी हुई थी और नाना के संग ही वो पढ़ाई करती थी, नाना के संग ही वो पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी। यानी कह सकते हैं परम मित्र थे दोनों ही। और बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। लक्ष्मीबाई आम बच्चों की तरह, आम स्त्रियों की तरह, आम लड़कियों की तरह उसने गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं खेला, जो या खेल खिलौना से नहीं खेली, बल्कि लक्ष्मीबाई के खिलौने बरछी ढाल कृपाण कटारी ये इसी तरह के उनके खिलौने थे। बरछी ढाल ये सब जो है हथियार है, उपकरण है। कृपाण कटारी यानी कृपाण यानी तलवार, कटारी यानी छोटा सा तलवार का रूप है। बरछी भी छोटा नुकीले टाइप जो है छुरी होती है। ढाल यानी जो बचाव के लिए काम में लिया जाता है उपकरण, उसे ढाल कहा जाता है। युद्ध भूमि के अंदर अपने बचाव के लिए ढाल का काम जो है लेते हैं जो सैनिक होते हैं उसे अपने बचाव में। तो यहाँ नाना के संग यानी नाना के साथ ही वो जो है बड़ी हुई थी खेलते पढ़ते, और वो आम बच्चों की तरह नहीं खेली, बल्कि उसे शुरू से ही प्रारंभ से ही उसे युद्ध का शौक था। तो उसने हमेशा तलवारबाजी, कृपाण से खेलना, कटारी से युद्ध
जो है करना आपस में, और इस प्रकार की ये वीरांगना थी कि उसने बचपन से ही ऐसे खेल है वो खेले थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। शिवाजी जो कि मराठे, वीर मराठे, और लक्ष्मीबाई ने वीर शिवाजी की गाथाओं को सुना था, जिन्होंने जो है उस समय मुगल साम्राज्य के विरुद्ध या एक बाहरी इस्लामिक साम्राज्य के विरुद्ध किस प्रकार से उन्होंने लोहा लिया था, उनसे लड़े थे। औरंगजेब जो है इसका उदाहरण है कि शिवाजी की गाथा की वीर शिवाजी ने एक विशाल मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। उन्हीं शिवाजी की गाथाओं को पढ़कर वो बड़ी हुई थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात कि बुंदेलखंड के अंदर रहने वाला हर बोलों, यानी वहाँ के रहने वाले जो महादेव का हर हर महादेव का जय घोष करने वाले बुंदेलखंड के मुख्य लोगों से या बुंदेलखंड के लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। और वो एक ऐसी वीरांगना थी जो मर्दों की तरह है वो रणभूमि में लड़ी थी। वो और कोई नहीं बल्कि वो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे जो है सुभद्रा जी कहती है कि अपने इस कविता में लक्ष्मीबाई के लिए उसकी वीरांगना की तारीफ करते हुए, वीरांगना की प्रशंसा के पुल बांधते हुए कहती है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। कि उसको किसके समकक्ष माना जाए कि लक्ष्मी दुर्गा या स्वयं वीरता की अवतार, कि या वो लक्ष्मी देवी के समान थी या माता दुर्गा के समान थी, या फिर स्वयं वीरता का अवतार कि वो एक देवी के रूप में ही अवतरित हुई थी इस धरती के ऊपर, वीरता की अवतार के रूप में इस धरती पर आई थी, उसने ऐसे ही जन्म लिया था। देख मराठे पुलकित होते कि लक्ष्मीबाई की जो हरकतें देखते थे वो बचपन में उसे युद्ध करते हुए, आपस में लड़ते हुए, या कह सकते बर्छी ढाल कृपाण तलवारबाजी तीरंदाजी करते हुए जब मराठे उसको देखते थे तो उस लड़की की हौसलों को देखकर, उस छबीली के हौसलों को देखकर जो है मराठे हैं वो मन ही मन पुलकित होते थे, प्रसन्न होते थे कि उनके कुल में एक ऐसी वीरांगना ने जन्म लिया है जो उनको मन में जो है उनके भावों को आदर से भर देती थी और मन ही मन प्रसन्नता का भाव उनके मुख पर अवतरित होता था। और जब वो तलवारबाजी में इतनी निपुण थी कि तलवार चलाती थी, मराठों के मुंह पर एक प्रसन्नता का भाव है वो उभर जाता था या वो आनंद से भर उठते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना वो बचपन से ही नाना साहब के साथ खेली थी और अपने साथियों के साथ वो युद्ध व्यू की रचना करती थी कि किस प्रकार से रणभूमि में अगर जाया जाए और वहाँ से उसे शत्रुओं से किस प्रकार से अपने आप को बाहर निकालना है, तो इस प्रकार व्यू रचना करना और तलवारबाजी करना और शिकार खेलना उसका मुख्य शौक था। और सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सैन्य घेरना कि किस प्रकार से चारों तरफ से घेरा डालना, दुर्ग तोड़ना यानी किले के ऊपर आक्रमण करना, उसको शत्रु को जो है सबक सिखाना, तो ये बचपन से ही वो इसी प्रकार से वो खेल खेली थी। प्रिय खिलवाड़ खेलना यानी खेल, ये उसके बचपन से ही प्रिय खेल थे कि वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी बल्कि वो वीरांगना थी और उसके बचपन में खेल भी उसके आम लड़कियों से हटकर थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, कि महाराष्ट्र की जो कुल देवी आराध्य भवानी थी वो लक्ष्मीबाई की भी जो है कुल देवी थी, वो उनकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वहीं कवित्री सुभद्रा जी चौहान या सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई की प्रशंसा करते हुए कहती है कि बुंदेले जो बुंदेलखंड के हर बोलों यानी हर हर महादेव का जय घोष करने वाले वीर पुरुषों के माध्यम से, वीर सैनिकों के माध्यम से उन्होंने झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई की तारीफें सुनी है कि वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो रणभूमि में मर्दों के समान है, वो लड़ने वाली और कोई नहीं बल्कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में।
राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई थी, यानी यहाँ पर वीरता का अवतार कौन है? लक्ष्मीबाई है। तो वो वीरांगना, उस वीरांगना की सगाई झांसी के महाराजा गंगाधर के साथ हुई। यहाँ झांसी के महाराजा थे गंगाधर राव। महाराजा का नाम था गंगाधर और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना ही नहीं थी, बल्कि खूबसूरत सौंदर्य की धनी थी। खूबसूरती भी उनके अंदर थी और इन गुणों के आधार पर जो है गंगाधर राव, जो कि झांसी के महाराजा थे, उन्होंने लक्ष्मीबाई को पसंद किया और फिर उनके साथ उनकी सगाई हुई। तो उस सगाई हुई और फिर ब्याह हुआ, शादी हुई अर्थात विवाह हुआ और रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो इस प्रकार जो है लक्ष्मीबाई अब झांसी में रानी बनकर आ गई। गंगाधर राव की रानी बनकर वो झांसी में आई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में की जब लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तो वो जब विवाह करके झांसी में आई तो संपूर्ण राजमहल में झांसी के अंदर खुशियाँ बांटी गई या खुशियाँ छाई और संपूर्ण झांसी के अंदर खुशियाँ हैं वो मनाई गई। राजमहल में भी बधाइयाँ बांटी गई। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। सुभट यानी वीर बहादुर, ठीक है। सुभट का अर्थ होता है वीर या बहादुर। यहाँ पे वीर बहादुर कौन है? जो है बुंदेलखंड के लोग हैं, बुंदेले। सुभट बुंदेलों की विरुदावली, यहाँ विरुदावली से तात्पर्य है कीर्ति गाथा, कीर्ति गाथा या फिर कह सकते हैं शौर्य गाथा, ठीक है। शौर्य गाथा यानी शौर्य यानी किसी की कीर्ति के बारे में, किसी की वीरता के बारे में जो है गुणगान जो है करना। तो यहाँ पे शौर्य गाथा हो जाएगा। गाथा, ठीक है। तो शौर्य गाथा यानी सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी, कि बुंदेलखंड के जो वीर पुरुष थे उनके लिए वो झांसी की रानी विरुदावली सी आई थी, यानी यश और कीर्ति की गाथा बढ़ाने के लिए, यश कीर्ति को, उनकी कुल कीर्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे लक्ष्मीबाई झांसी में आई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। चित्रा जो कि मणिपुर की राजकुमारी थी। महाभारत काल की बात हो रही है। महाभारत काल में जो महाभारत का जो नायक कह सकते हैं, जो धनुर्धर, महान धनुर्धर अर्जुन, कुंती पुत्र, और कुंती के पुत्र अर्जुन ने जो है मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ विवाह किया था। चित्रा का पूरा नाम है चित्रांगदा। तो चित्रांगदा के साथ है अर्जुन ने विवाह है वो किया था और फिर चित्रांगदा जो है अर्जुन को पाकर प्रसन्न हो गई थी। उसने अर्जुन को अपने पति के रूप में पाया था, वर के रूप में वरण किया था। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। और उसी प्रकार से शिव से मिली, यानी जैसे माँ पार्वती ने या भवानी ने जब शिव जी से, भगवान शिव से शादी की या विवाह किया तो दोनों की प्रसन्नता के भाव तिर आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से महारानी ने महाराजा गंगाधर राव को पाया था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की। जिस प्रकार से बुंदेलखंड के हर वीर पुरुष के मुंह से जो हर हर महादेव का जय घोष करता है, उसी प्रकार से वो बुंदेले, उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई उस वीरांगना की भी
जो है खूब प्रशंसाएं की है कि वो मर्दों के समान रणभूमि में पुरुषों के समान लड़ने वाली महारानी थी, जिसने अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध है वो लड़ने के लिए तैयार हो गई और वो रणभूमि में अंग्रेजों के खिलाफ है वो खूब लड़ी। वो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये था छोटा सा आज का भाग प्रथम। बाकी हम अगले दूसरे भाग के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।